मैं वीना देरासरी बदाली खेड़ा से। आज हम पढ़ रहे हैं पोएम, वो ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great. अब ये पोएम इतनी सी है। इसमें कवि की जो भावना है कि फायर और आइस, एक तरफ तो आग है, दूसरी तरफ है बर्फ, आइस। एक बहुत ज़्यादा गर्म है, एक बहुत ज़्यादा ठंडा है। दो चीज़ मतलब अति है। कहना चाह रहा है कि अति क्या करता है। कुछ लोग कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो सारी दुनिया है, संसार है, आग से नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे अपन हिंदी में कहते हैं ना, प्रलय, कि धरती पर प्रलय आ जाएगा, तो अग्नि में सब समाप्त हो जाएगा आग की वजह से। आग मतलब गर्मी की वजह से। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो धरती है, वर्ल्ड है, दुनिया है, ये बर्फ़ की वजह से नष्ट हो जाएगी, एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ कवि कह रहा है कि मैंने जैसे टेस्ट किया है, मतलब आजमाया है। किसको? डिजायर को। यहाँ डिजायर से मतलब है तृष्णा। हिंदी में तृष्णा का मतलब ऐसी इच्छा जो बढ़ती जाती है, कभी संतोष नहीं होता है प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज़ को, चाहे पैसे प्राप्त करना हो, चाहे धन प्राप्त करना हो। मतलब लालसा जिसको कहते हैं, तृष्णा, कि बहुत बढ़ती जाती है, कभी आदमी को संतोष नहीं आता है। मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, कभी भी यूँ नहीं कि अब मेरे पास खूब हो गया। तो ये जो डिजायर है, इसको अगर मैंने आजमाया है, टेस्ट किया है, देखा है, परखा है, आई होल्ड विद दोस्त, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर। अब यहाँ फायर शब्द जो है डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि तृष्णा जो है एक तरह से आग के समान है। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर इसको, इट मीन्स इस दुनिया को, एक बार अगर नष्ट होगी तो दोबारा क्या होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर इफ ट्वाइस, दो बार अगर नष्ट होने का मौका पड़े, तो दूसरी बार कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचता हूँ कि मैं घृणा के बारे में काफ़ी जानता हूँ, इनफ जानता हूँ। टू से दैट, कहना ये चाह रहा है कि डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अगर बर्बाद करना हो, विनाश करना हो, यानी प्रलय करना हो, दुनिया को समाप्त करना हो, तो इसके लिए बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा रोल कर सकता है। जैसे पहले आग थी, तो अब है बर्फ़। यहाँ पर आइस वर्ड जो है घृणा को रिप्रेजेंट कर रहा है, नफरत को कर रहा है। यानी कि यहाँ जो कंपेयर किया गया, तुलना की गई है, नफरत एक तरह से बर्फ़ के समान है, और जो लालसा है वो आग के समान है। तो दोनों से ये जो दुनिया है नष्ट हो जाएगी। ये छोटी सी कविता है। और एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब है सफिशिएंट, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें, जैसे कि बर्फ भी काफ़ी होगी, सफिशिएंट होगी, पर्याप्त होगी, किसको? दुनिया को पेरिस करने के लिए, नष्ट करने के लिए। अब इस पोइम के प्रश्न पढ़ते हैं। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे विचार हैं कि ये दुनिया कैसे समाप्त होगी। डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि क्या ये दुनिया किसी दिन समाप्त हो जाएगी। हैव यू एवर, क्या आपने कभी, थॉट, सोचा, वॉट वुड हैपन इफ़ द सन गेट्स सो हॉट, कि अगर सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो क्या होता है, यानी क्या होगा। दैट इट बस्ट और ग्रोज, कि ये सूर्य इतना गर्म हो जाए कि ये विस्फोट कर दे। और या फिर दूसरा ऑप्शन है और, अथवा ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए। आंसर है इसका, देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज, निश्चित रूप से, डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि ये दुनिया कैसे समाप्त होगी, इस बारे में। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड, मैं भी यही विश्वास करता हूँ कि सम डे, किसी दिन, एज एनी थिंग दैट हैज़ ए बिगिनिंग, कि
कोई भी चीज़ है जो जिसकी बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, विल हैव एन एंड, ये तो निश्चित है कि उसका अंत भी होता है। जो चीज़ शुरू होती है, प्रारंभ होती है, उसकी समाप्ति भी होती है। दिस स्टैंड्स ट्रू, और ये सच है, फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, तो इस दुनिया के लिए भी। इफ़ द सन गोट सो हॉट, अगर सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, दैट इट बस्ट, कि ये विस्फोट कर दे, फूट जाए, द होल ऑफ द अर्थ, पूरी पृथ्वी, वुड पेरिस, नष्ट हो जाएगी। पेरिस यानी नष्ट हो जाना। इमीडिएटली, तुरंत, एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ, की इस पृथ्वी का कोई भी हिस्सा जो है, कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी, कि सूर्य की जो तीव्रता होगी, उस तीव्रता को पृथ्वी का कोई सा भी हिस्सा उस हीट को, गर्मी को बियर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पूरी पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी। बट इफ द सन ग्रू कोल्डर, लेकिन अगर सूर्य और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, एंड कोल्डर, और अधिक ठंडा हो जाता है, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, तब भी हर चीज़ जो है एंड पर आ जाएगी, समाप्ति पर आ जाएगी। एज विदाउट सनलाइट, क्योंकि विदाउट सनलाइट, बिना सूर्य के प्रकाश के, लाइफ विल एंड, जीवन समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन 2, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फ्रॉस्ट कवि के नज़र में के लिए कि फायर और आइस, दो चीज़ें, ये किसको स्टैंड फॉर करते हैं, किसके प्रतीक है, किसके लिए आए हैं। हियर आर सम आइडियाज, यहाँ कुछ आइडिया हैं। फायर स्टैंड्स फॉर, प्रतीक, आग जो है किसका प्रतीक है, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, लालच का। और केवल लालच का नहीं, ये सभी पर्यायवाची सभी फायर के लिए आ रहे हैं। जैसे कि लालच कह दो, ग्रीड, अवेरिस, धन लोलुपता, धन की लालसा, बढ़ते जाना, या लस्ट, वासना, भोग विलास, ऐसाराम की भावना, या कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद, किसी के बीच में, दो के बीच में जो विवाद होता है, एंड फ्यूरी, क्रोध। ये सारी चीज़ें एक ही प्रतीक है, फायर, आग, आग का रूप दिया गया इनको। दूसरा है आइस यानी कि बर्फ, ये स्टैंड फॉर यानी आई है, प्रतीक है क्रूएलिटी, यानी कि बर्फ की तुलना किससे की गई है, निर्दयता, यानी कि हमारे अंदर दया की भावनाएं जम जाए, दया काम नहीं करे तो उसका अपोजिट हो गया निर्दयता, काइंडनेस का अपोजिट इनटॉलरेंस। और हम किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सके, किसी के विचार अगर हमारे खिलाफ है तो हम सहन नहीं कर सके, तो ये होता है असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, किसी को टॉलरेट नहीं करना। रिजिडिटी यानी रिजिडनेस से रिजिडिटी है कठोरता, कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कठोरता अपना लें। और इनसेंसिटिविटी, संवेदनशीलता का अपोजिट है सेंसिटिविटी का इनसेंसिटिविटी, कि हम किसी की भावनाओं को समझ ही नहीं सके, तो संवेदनहीनता। और कोल्डनेस, किसी के प्रति हमारा जो व्यवहार होता है, ठंडा व्यवहार, जैसे उसको कहते हैं रुखापन। और इनडिफरेंस यानी हमारे क्या लेना देना, उदासीनता। एंड हेट्रेड, घृणा, नफरत। तो ये सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये जो भावनाएं बता रही है आइस के लिए, कि एक तरफ फायर है, एक तरफ आग है, एक तरफ गर्मी है, एक तरफ ठंडापन है, एक तरफ जैसे क्रोध है, दूसरी तरफ रूखापन है, नफरत है। थैंक यू।